वेलकम गाइस, आई होप सब ठीक है। आज इस एक्सप्लेन सिंपली सीरीज़ में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक रुपी लॉन्च किया है, जिसे हम ई रुपी कहेंगे। और ये इंडिया वर्ल्ड का बहुत ही शुरुआती कंट्रीज़ में से बन गया है जिन्होंने अपना एक सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक रुपी लॉन्च किया है। आजकल क्रिप्टो करेंसी बहुत ही हाइप में है, बहुत ज़्यादा डिमांड में था कि हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक रुपी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इंडिया ने इस नीड को फुलफिल किया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करेगा, हमारी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट कैसे करेगा और हम सब इससे रेगुलरली यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो गाइज, इस वीडियो के एंड में मैं एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, विच इज़ क्रिप्टो वर्सेस ई रुपीज़। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कैसे यूज़ कर पाएंगे, क्या दोनों को कभी साथ में यूज़ कर पाएंगे या नॉट। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली ये ई रुपी है क्या। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। तो ये एक सेंट्रल बैंक हमारा सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जिसे उन्होंने नाम दिया है ई रुपी। वर्ल्ड की मोर देन 90% कंट्रीज अपना एक सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। बहुत ही मेजर प्लेयर्स है इसमें, जैसे जापान, स्वीडन या फ्रांस जैसी कंट्रीज जो ट्राई कर रही है कि वो अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करे। इसलिए मैंने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। तो बेसिकली ई रुपीज विल बी इशूड एंड कंट्रोल बाय आरबीआई ओनली। जैसे बाकी हमारा मॉनेटरी कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होता है, ई रुपी का भी कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होगा। डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास एक और डिस्पोजेबल पैसों का वो आ गया है कि हम सोच कि जिससे हम अपने पैसों को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम पहले अपने पैसों को बैंक डिपॉजिट में डाल सकते थे, एफडी एंड ऑल आरडी, हम उन्हें फिजिकल फॉर्म में हमें मिल जाता था। लेकिन अब हमारे पास एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी भी है। मैं इसे डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी इसलिए कह रहा हूँ कि इट इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल नोट्स, एक्सेप्ट कि ये हमारे हाथों में नहीं होगा, हमारे ये वॉलेट्स में होगा। इसे हम सब बाकी नोट की तरह जमा भी कर पाएंगे, विड्रॉ भी कर पाएंगे। ओके गाइस, तो इसमें कुछ इसके अलावा डिफरेंस नहीं है कि ये डिजिटल फॉर्म में है। इसके अलावा कुछ मेजर डिफरेंस इसमें नहीं है। आरबीआई ये कहता है कि डिजिटल करेंसी रेगुलेट करना और डिजिटल करेंसी को इशू करना उसके लिए बहुत ही सस्ता पड़ता है, रेदर देन नोट्स को प्रिंट करना जिसमें लाखों करोड़ों की खर्चे हो जाते हैं। और आरबीआई कहता है कि इस चीज़ को हम सब आगे ज़रूर ले जाएंगे। तो आई थिंक आरबीआई इसको लॉन्ग रन की तरह सोच रहा है और डिजिटल करेंसी इज सून गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर रेगुलर लाइफ। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअली हम इसे रेगुलर लाइफ में हमारे बाकी चीज़ों को कैसे इफेक्ट करेगा। हम ये नॉर्मल वॉलेट में जो हमारे पास पैसे होते हैं उसी की तरह यूज़ कर पाएंगे, बैंक से विड्रॉ और डिपॉजिट भी कर पाएंगे। लेकिन बैंकों पे इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे जो फिजिकल पैसे जो बैंकों में पड़े हैं वो क्या कम हो जाएंगे, क्या लिक्विडिटी कम हो जाएगा, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारी फिजिकल करेंसी को कैसे अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि लोग पैसों का विड्रॉ जो है वो अचानक से बढ़ा दे, जो फिजिकल मनी है उसका विड्रॉ अचानक से बढ़ा दे, जिसकी वजह से बैंकों में लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकते हैं, जिसको आरबीआई को टैकल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जब भी बैंकों में लिक्विडिटी क्राइसिस होंगे तो दो तीन चीज़ें होंगी। या तो हमारा जो भी बैंक लोन देकर पैसे कमाती है, लोन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, लोन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी बैंकों के पास, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाए। ओके, तो इंटरेस्ट बढ़ जाए और जो हमें हमारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ डिपॉजिट जो हमें मिलता है वो डिक्लाइन हो जाए। ये एक मेजर प्रॉब्लम होने वाली है जिसे आरबीआई को सोचना होगा और इसको टैकल करना होगा। उसके अलावा हमारा जो ईएमआई होता है रेगुलर लोन्स पे, उसको भी बढ़ने के चांसेस है। इससे लोग फिजिकल फॉर्म ऑफ उसको स्टोर करना शुरू कर देंगे कि हमें बाद में कभी फिजिकल पैसों की ज़रूरत होगी तो वो स्टॉकिंग शुरू कर देंगे, उससे आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करना होगा। और आरबीआई इसे रेगुलेट कैसे कर सकती है। आरबीआई के पास दो तीन ऑप्शन है कि इसे रेगुलेट करने के लिए। फर्स्ट कैन बी कि वो कैप ऑन विड्रॉल लिमिट पे कैप लगा दें, कैप ऑन विड्रॉल लिमिट, कि आप इस लिमिट तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे लिक्विडिटी क्राइसिस से हम बच सकते हैं। साथ ही इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड और बहुत ही फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करना होगा आरबीआई को, ताकि लोगों को ज़्यादा इशू ना फेस करनी पड़े ई रुपी के वजह से। ओके, तो ये दो सजेशंस है, ये दो चीज़ें हैं जो आरबीआई कर सकती है ताकि बाकी लोगों को इससे प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी ई रुपी के बारे में जो भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अब तक है वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। आरबीआई धीरे धीरे इसे फेज आउट करेगा और फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा वो टॉपिक जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो वर्सेज ई रुपी। तो बेसिकली होगा ये कि क्रिप्टो ई रुपी में मेजर डिफरेंस क्या क्या है। फर्स्ट थिंग इज़ कि क्रिप्टो इज ग्लोबल होल्डिंग, है ना, कि वर्ल्ड वाइड मार्केट है इसका वर्ल्ड वाइड मार्केट है, लेकिन ई रुपी का वर्ल्ड वाइड मार्केट
क्या रुपये का वर्ल्ड वाइड मार्केट है? नहीं। अभी मार्केट है भी नहीं, अभी मार्केट भी नहीं है, अभी इसे यूज़ भी नहीं कर सकते। दूसरा है कि क्या मार्केट कैप इतनी है क्रिप्टो की, बिलियंस ट्रिलियंस में मार्केट कैप है, जो मार्केट की कैपेसिटी है, मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है। क्या ई रुपये की मार्केट कैप उतनी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ई रुपये की मार्केट कैप उतनी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, और आने वाले कुछ सालों में तो नहीं हो पाएगी एटलीस्ट। और फर्स्ट और बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस जो क्रिप्टो में हमें दिखता है, ये एक पब्लिक होल्डिंग है, ये पब्लिक रेगुलेटिंग है, इसे लोग ही कंट्रोल करते हैं और लोग ही चलाते हैं। इसमें कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है इसका, जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं इस चीज़ में, और लोगों को बहुत ज़्यादा पीपल सी हायर चांस ऑफ इनकम इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। ये पब्लिक होल्डिंग्स होंगी नहीं, ये पब्लिक होल्डिंग्स होंगी नहीं होंगी, ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी होगी, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसे यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, इंडियन public or players which are interested in crypto can use this to get into the global market of crypto। ये एक बहुत बड़ा चांस है जिसे आरबीआई को देखना होगा कि इसका मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल ना हो। क्या कोई गवर्नमेंट बैक है? नहीं, इसके पास कोई गवर्नमेंट बैक नहीं है, इनके पास गवर्नमेंट बैक है। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंसेस है क्रिप्टो और ई रुपी में। और एक ये पॉइंट कि ई रुपी का फ्यूचर में यूज़ क्रिप्टो मार्केट में जाने के लिए हो सकता है, और मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही मेजर इशू होने वाला है कंट्री के लिए और बाकी किसी भी कंट्री के लिए। तो गाइस, ये था पूरा वीडियो, व्हाट इज़ क्रिप्टो एंड व्हाट इज़ ई रुपी। बेसिकली ई रुपी है क्या, काम क्या करेगा, इसका अपडेट मैं देता रहूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, और ये मेरा एक्सप्लेन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ पुट अ थम्स अप। थैंक यू।